महिला को अकस्मात से पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुपके से उनके 2 बच्चों को बदल रही थी, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने उनके जाने तक इंतजार किया। फिर वह नर्सरी में गई और बच्चों को वापस बदल दिया। हालांकि इस बात से अनजान सबसे अच्छी दोस्त ने यह नहीं देखा कि बच्चों को वापस बदल दिया गया है। उसे अभी भी लगता था कि वह महिला के बच्चे की परवरिश कर रही है, इसलिए उसने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह उसे थोड़ी सी भी हरकत पर डांटती या सजा देती। इस तरह की जिंदगी तब तक चलती रही जब तक कि लड़की 18 साल की नहीं हो गई और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की असल में उसकी अपनी बेटी है। इसके बजाय वह महिला के बच्चे पर बहुत ध्यान देती थी। वह रोजाना काम पर जाने की तरह महिला के घर जाती थी। उसने महिला के सामने ही लड़की को डांटा भी। उसका लक्ष्य महिला के प्रति अपनी नफरत को बाहर निकालना था। उसे नहीं पता था कि इस व्यवहार की वजह से वह महिला की नजर में मूर्ख बन गई थी। बेशक जिस महिला ने सब कुछ देखा था उसने कभी भी सच्चाई का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को सच्चाई पता चलेगी तो वह कैसी दिखेगी। और सबसे अच्छी दोस्त ने अपने बच्चों को बदलने का कारण अपनी नाजायज बेटी को बड़ा होने देना था, ताकि वह महिला के अरबों की संपत्ति का वारिस बन सके। सौभाग्य से महिला ने समय रहते इसका पता लगा लिया और बच्चों को वापस बदल दिया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बदला लेने के लिए उसने अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन के समारोह में अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करने की योजना बनाई। जब सबसे अच्छी दोस्त को पता चला तो वह बेहद उत्साहित थी। उसने तुरंत पार्टी में लड़की को अपनी बेटी बताने का फैसला किया। पार्टी में वह अपनी घायल बेटी के साथ पहुंची। यह देखकर महिला ने उसे डांटा। आखिरकार दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और जन्मदिन पर बच्चे को डांटना वाकई अनुचित था। लेकिन सबसे अच्छी दोस्त को इसकी परवाह नहीं थी। उसने महिला की सचिव होने का दावा किया। उसने कहा कि उसका अपना बच्चा भी उस महिला से नीचे है, क्योंकि उसका बच्चा उस महिला के बच्चे की नौकरानी के रूप में सेवा कर रहा है, जो पहले से ही उस पर एहसान कर रहा है। और ठीक उसी समय उसने गलती से लड़की की घायल उंगली देखी। वह तुरंत चिंता के साथ उसके पास गई। उसने महिला पर बच्चे की देखभाल न करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वह मां बनने के लिए अयोग्य है। लेकिन महिला ने समझाया कि यह सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है, कोई गंभीर बात नहीं है। इसके अलावा सबसे अच्छी दोस्त के बच्चे पर अभी भी पट्टियां लगी हुई थीं, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त ने कहा कि दोनों बच्चे अलग अलग हैं। उसने लगभग सच बोल ही दिया। सौभाग्य से उसके छोटे भाई ने उसे वापस खींच लिया। तभी सबसे अच्छी दोस्त को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। ये देखकर महिला ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि कोई सोच सकता है कि लड़की वास्तव में उसकी बेटी है। उस टिप्पणी ने उन दोनों को चौंका दिया। तो सबसे अच्छी दोस्त ने जल्दी से विषय बदल दिया। उसने पूछा कि कंपनी का स्थानांतरण कैसा चल रहा है। जब उसने सुना कि कंपनी उसकी बेटी को मिलेगी तो वह और उसका भाई दोनों ही खुश होकर मुस्कुराने लगे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था।